श्याम भक्तों, जब हम बाबा श्याम को भोग लगाते हैं तो भोग वैसा का वैसा ही रखा रहता है। तो हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उभर कर आते हैं। क्या बाबा श्याम भोग लगाते हैं? क्या बाबा श्याम को भोग लगाना चाहिए या ये सब सिर्फ एक वहम है? तो श्याम भक्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता देंगे कि बाबा श्याम किस प्रकार से अपना भोग ग्रहण करते हैं, बाबा श्याम किस प्रकार से आपका भोग लेने के लिए आते हैं। पूरा वीडियो को लास्ट तक सुनेंगे तो पूरी बात आपको समझ में आएगी। तो श्याम भक्तों, राजस्थान के एक छोटे से गाँव में गोविंद नाम का एक गरीब किसान रहता था। दिल में भक्ति की अथाह सागर और होठों पर हमेशा श्याम मेरे बाबा श्याम का नाम रहता था। गोविंद का जीवन बहुत ही सरल था। सुबह खेत में काम करता, दोपहर में बाबा श्याम के मंदिर जाता और रात में अपनी मिट्टी के छोटे से घर में दीप जलाकर बाबा श्याम को भोग लगाता। उसकी पत्नी सीता भले ही ईमानदार थी, लेकिन उसे ये बात समझ में नहीं आती थी कि बाबा श्याम पत्थर की मूर्ति होकर कैसे भोग ग्रहण कर सकते हैं। वो रोज ताना देती, अरे सुनो जी, हर दिन यही मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बनाती हूँ और तुम कहते हो पहले बाबा श्याम को खिलाओ। बताओ जरा, क्या कभी बाबा श्याम ने हाथ बढ़ाकर रोटी खाई है? गोविंद मुस्कुराता और शांत स्वर में कहता, सीता, श्याम बाबा सब देखते हैं, वो खाते नहीं है मगर स्वीकार जरूर करते हैं। पर सीता का मन न माना। एक दिन उसने कहा, आज अगर तुम्हारे बाबा श्याम सच में भोग खा लेंगे तो मैं जीवन भर तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन अगर उन्होंने नहीं खाया तो आज से तुम ये भोग लगाने का नाटक बंद कर दोगे। श्याम भक्तों, गोविंद ने बाबा श्याम के चरणों में सिर झुकाया और बोला, ठीक है सीता, आज बाबा श्याम ही फैसला करेंगे। श्याम भक्तों, उस दिन घर में बेसन के लड्डू बने थे। गर्मा गर्म घी की खुशबू से पूरा घर महक उठा। गोविंद ने बड़ी श्रद्धा से लड्डू एक पीतल की थाली में रखे, ऊपर तुलसी दल रखा और मंदिर की ओर चल पड़ा। वो बाबा श्याम की शीश के सामने बैठ गया, थाली आगे रखी और हाथ जोड़कर बोला, बाबा श्याम, आज तो मेरे विश्वास की परीक्षा है। लोग कहते हैं आप पत्थर हैं, पर मैं जानता हूँ कि आप सब कुछ सुनते हैं, आप सब कुछ जानते हैं। प्रभु, आज कृपा करके भोग स्वीकार कीजिए। श्याम भक्तों, वो देर तक बैठा रहा। मंदिर में शांति थी, सिर्फ दीपक की लो टिमटिमा रही थी। काफी देर बीती पर लड्डू वैसे के वैसे ही पड़े रहे। गोविंद के मन में चिंता उठी, फिर भी उसने धैर्य नहीं छोड़ा। इतने में एक छोटा बच्चा वहां पर आया, फटे पुराने कपड़े, नंगे पांव, पर चेहरे पर भोली भाली मुस्कान। वो गोविंद के पास आया और बोला, चाचा, बहुत भूख लगी है, मुझे एक लड्डू मिल सकता है क्या? गोविंद ने कहा, नहीं बेटे, ये पहले बाबा श्याम के लिए है, फिर तेरे लिए दूंगा। बच्चा मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। गोविंद फिर भक्ति में डूब गया। बाबा श्याम को याद करने लगा, बाबा श्याम का मंत्र को जप करने लगा। ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः। बाबा, अब तो देर हो रही है, आज तो कृपा कीजिए बाबा, मेरी लाज आपके हाथ में है। अगर आपने आज इस प्रसाद का भोग नहीं लगाया तो मेरी पत्नी का विश्वास आपके ऊपर से और मेरे ऊपर से उठ जाएगा। बाबा, मेरी लाज बचा लो बाबा श्याम, मेरे इस प्रसाद का भोग आज ग्रहण कर लो बाबा श्याम। श्याम भक्तों, धीरे धीरे सूरज ढलने लगा, मंदिर खाली हो गया और गोविंद थककर निराश होकर बैठ गया। अंत में गुस्से में आकर वो बोला, श्याम बाबा, आज आपने भी मुंह मोड़ लिया है। मैं मूर्ख था जो सोचता था आप मेरे भोग को ग्रहण करते हैं। श्याम भक्तों, जिस प्रकार से बाबा श्याम आपकी अर्जी पूरी नहीं करते हैं, कभी कभी आप बाबा श्याम से आस लगा लेते हैं, बाबा श्याम को अर्जी सौंप देते हैं और उसके बाद जब आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है तो आप बाबा श्याम को कोसने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से गोविंद बाबा श्याम को कोसने लगा कि बाबा श्याम ने उसका भोग को ग्रहण नहीं किया, उसकी लाज को नहीं बचाई थी। श्याम भक्तों, उसने थाली उठाई और बाहर फेंक दी। लड्डू धूल में बिखर गए और वही बच्चा दौड़कर आया और धूल लगे हुए लड्डू को उठाकर खाने लगा। गोविंद ने उसे रोकना चाहा, पर उसी क्षण उसकी आंखें चौंधिया गई। बच्चे के रूप में अब बाबा श्याम सामने खड़े थे, नीले वस्त्र, मोरपंख मुकुट धारण किए हुए और मृदुल मुस्कान लिए हुए। बाबा श्याम बोले, गोविंद, तूने देर कर दी। मैं बच्चे के रूप में तेरे पास आया था, पर तू मुझे पहचान ना पाया। जब कोई भूखा मेरे द्वार आता है, वही मेरा रूप होता है, वही मेरा भोग है, वही मेरी पूजा है। गोविंद के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बाबा श्याम के चरणों में गिर गया। बाबा श्याम, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। बाबा श्याम ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, भक्त, जब तू किसी को अन्न दान करता है, जब तू किसी के आंसुओं को पोंछता है, वही मेरा भोग है, वही मेरी आराधना है। भक्ति मूर्ति में नहीं,
मन में होती है। इतना कहकर बाबा श्याम ओझल हो गए। गोविंद रोते हुए घर लौटा और सीता को सब कुछ बताया। उस दिन से दोनों ने प्रण लिया कि हर रोज पहले किसी भूखे को खिलाएंगे, फिर खुद भोजन करेंगे। और कहते हैं उस दिन के बाद गोविंद के घर में कभी अन्न की कमी नहीं हुई। बाबा श्याम की कृपा उस पर सदा बरसती रही। तो श्याम भक्तों, भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि हर जीव में भगवान को देखना है, जो किसी भूखे को भोजन देता है, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो किसी भी रूप में जीवित आत्मा हो। वही सच्चा भोग बाबा श्याम को लगाता है, क्योंकि श्याम बाबा हर रूप में है। चींटी में भी है, बालक में भी है और आपके भीतर में भी है। तो श्याम भक्तों, जब भी आप बाबा श्याम को भोग लगा रहे हो और आपके आसपास में कुछ ऐसी हलचल मच रही हो, तो समझ लीजिए बाबा श्याम किसी न किसी रूप में आपके समक्ष आए हैं। आपको ये इशारा दे रहे हैं कि वो भोग आपका स्वीकार हो चुका है। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम को भोग लगाने के बाद किसी भी प्रकार का संदेह आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि मैं इस भोग को लगा रहा हूँ, क्या बाबा श्याम इस भोग को ग्रहण करेंगे, क्या बाबा श्याम इस भोग को लगाते हैं। तो श्याम भक्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भोजन वैसे का वैसा ही दिखता है, पर वो ग्रहण कर चुके होते हैं। जैसे किताब पढ़ने के बाद उसके शब्द गायब नहीं होते, वैसे ही भोग की थाली खाली नहीं होती। बाबा श्याम हर जीव में बसते हैं। भक्ति का अर्थ है हर जीव में बाबा श्याम को देखना, हर सेवा में बाबा श्याम को पहचानना। इसलिए जब भी आप किसी भूखे को भोजन दें, किसी की मदद करें, समझिए आपने बाबा श्याम को भोग लगा दिया है। यही सच्ची भक्ति है और यही प्रसाद है। तो उम्मीद करते हैं श्याम भक्तों, ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। बाबा श्याम से जुड़े रहिए, बाबा श्याम की भक्ति करते रहिए, इस चैनल को इसी प्रकार से देखते रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।